डॉक्टर दिलीप जायसवाल डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार जमीन सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसके द्वारा जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि 15 तरह के ऐसे कागजात हैं, अगर उनमें से कोई एक भी कागजात आपके पास होता है तो जमीन सर्वे दोस्तों आपको घर बैठे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर दिलीप जायसवाल डायरेक्ट बोल चुके हैं कि जमीन सर्वे का जो सबसे हेड कागज होता है, सबसे मेन कागज होता है, यानी कि जमीन का खतियान। अब खतियान नहीं रहेगा तो भी आपका जमीन का सर्वे आसानी से हो सकता है, प्लॉट नंबर से या खाता नंबर से हो सकता है। तो अभी क्या है, 15 तरह के ऐसे कागजात का खुलासा किया गया है जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल के द्वारा बताया गया है कि अगर इसमें से कोई भी कागजात आपके पास होता है तो जमीन सर्वे आपका बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, आसानी से आपका सर्वे हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन-कौन से ऐसे कागजात हैं 15, जो अगर आपके पास होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सारी जानकारी दोस्तों इसमें एकदम लाइन वाइज बताया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को दोस्तों अगर आप स्किप करके देखते हैं ना तो आपका जो है कि जानकारी मिस हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारी जानकारी आपको डिटेल में देखनी है। और आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि आप किस जगह से वीडियो देखते हैं, ताकि उस एरिया का जो है कि अपडेट लाने में आसानी हो। तो चलिए जो भी जानकारी इसमें देखते हैं और 15 तरह के डॉक्यूमेंट के बारे में एक बार नजर डाल। तो 15 प्रकार के कागजों के क्रम में सबसे पहला कागज दोस्तों है कि लगान रसीद। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास आपके जमीन का लगान रसीद है, जिसको माल गुंजारी रसीद भी कहते हैं, अगर वो लगान रसीद आपके पास है, अगर वो अपडेटेड भी ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका जमीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेकेंड में दोस्तों आ रहा है कि म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है कि दाखिल खारिज। अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज का कोई भी छाया प्रति है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, उसके द्वारा भी जो है कि आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। तीसरे में दोस्तों केवाला है, यानी कि उसको इंग्लिश में डीड बोल देते हैं। तो केवाला जानते हैं क्या? जब जमीन आप खरीदते हैं तो उसका जो भी कागज बनता है जो नोटरी के माध्यम से आता है, अगर वो आपके साथ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके द्वारा भी जमीन का सर्वे हो जाएगा। और चौथा जो आ रहा है दोस्तों वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये होगा तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा, जो आपके जमीन का खतियान है। अगर खतियान होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चौथा में ये है। और उसके बाद से बोला कि पिछला जमीन का सर्वे का कागज, यानी कि पिछला जैसे कि 1889 में जो आपका सर्वे हुआ था सीएस और आरएस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीएस यानी कि कैडस्ट्रल सर्वे और आरएस यानी कि रिविजनल सर्वे, अगर इन दोनों का आपके पास कोई एक सर्वे का कागज होगा तो ये भी पर्याप्त है। और छठवां जो है दोस्तों कोर्ट का आदेश, यानी कि जैसे आप कोई भी जमीन खरीदे हुए हैं और उस पे अभी तक विवाद चल रहा है, कोर्ट में उस पे लेकर कोई लफड़ा चल रहा है, तो कोर्ट के द्वारा कोई भी एक नोटरी के माध्यम से अगर आपको मिला है, आदेश पत्र मिला है, वो भी दिखा देंगे तो आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो इसमें जो हो रहा है दोस्तों विवादित डिग्री का कागज, यानी कि आपका जमीन कोई भी है, अगर जो पहले विवादित चल रहा था और उसका जो कागज आपको मिल गया वो फाइनल जो है कि उसको भी अगर आप लगा देंगे तो सर्वे हो जाएगा। और आठवां जो है दोस्तों खतियान का नकल, जैसा कि जान रहे हैं आप खतियान क्या होते हैं, जैसे पिछला मैंने आपको बताया, तो अगर उसका नकल भी रहेगा, ओरिजिनल नहीं रहेगा, नकल भी आपके पास रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी हो सकता है। और दोस्तों इसके बाद से जमीन की जमाबंदी पंजी, यानी कि जमीन की जमाबंदी, जो भी आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन है उसका जमाबंदी है। जैसे कि जमाबंदी के अंदर बहुत सारे जमीन होते हैं और उसका खाता होता है हर एक का अलग अलग, तो जमीन की जमाबंदी भी अगर आपके पास है तो वो भी पर्याप्त है जमीन सर्वे के लिए। और मान लीजिए 10वां है कि पैतृक संपत्ति का जो है कि प्रमाण पत्र, यानी कि अगर मान लीजिए पूर्वजों का जमीन और वो जमीन आपको किस रूप से मिल रहा है, उसकी पैतृक संपत्ति का एक प्रमाण पत्र बनता है, उससे भी आप जो है कि पर्याप्त है जो जमीन सर्वे के लिए। और दोस्तों जमीन का नक्शा है, अगर आप जमीन जो भी जोतावास कर रहे हैं, यानी कि जोत बो रहे हैं, कब्जित जमीन भी है, उस जमीन का नक्शा आपके पास अमीन के द्वारा जो सत्यापित करके मिलती है, अगर उसको भी जमीन का नक्शा भी दिखा देते हैं तो भी पर्याप्त माना जाएगा जमीन सर्वे के लिए। और दोस्तों उसमें से 12वां देखिए कि बंटवारा नामा। बंटवारा नामा का मतलब ये कि आपका जो भी हक में जमीन आ रहा है, आप बंटवारा करा लिए अपने जमीन का और बंटवारा नामा आपके पास है, तो उसको भी दिखाकर आप जमीन सर्वे करा सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों आप जमीन पे अगर लोन लिए हैं, यानी कि जमीन पे लोन लिए हैं और उसका एक रसीद आपके पास है, देखिए लोन वही आदमी ले सकता है जिसके नाम पे जमीन हो। अगर लोन आप लिए हैं उस जमीन पे तो उसका भी रसीद दिखाएंगे तो ये दोनों काफी है जमीन सर्वे के लिए। और 14 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है कि जमीन सर्वे संबंधित कोई भी कागज, यानी कि जमीन सर्वे संबंधित कोई भी कागज होगा, पुराने से पुराना, नया से नया, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ एक और बताया जा रहा है कि 15 नंबर पे जो बताया जा रहा है
कि मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि अगर मान लीजिए आपका पूर्वजों का जमीन है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, अगर वो जीवित होंगे तो उनका जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके द्वारा आपका जमीन का सत्यापन हो सके और आपके नाम पे जो है कि जमीन सर्वे कराया जा सके दोस्तों। और इस सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने आधार कार्ड आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड से ही इस समय फाइनल सर्वे हो रहा है। सर्वे में आधार कार्ड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपका पहचान आधार कार्ड से ही हो रहा है। और उसके बाद से दोस्तों ये सारी जानकारी जो है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के द्वारा सत्यापन किया गया है और इसी के माध्यम से आप अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। तो ये रहा कुछ 15 ऐसे दस्तावेज, जिसमें से अगर कोई भी दस्तावेज आपके पास हो तो आपको चिंता नहीं करना, आपका जमीन सर्वे आसानी से हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए